गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा सेट थ्योरी का क्लास 11th के लिए। और इससे पीछे जो वीडियो लेक्चर 4 था, उसी वीडियो लेक्चर 4 के अंदर हमने वेन डायग्राम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने समझे थे फॉर इंटरसेक्शन, यूनियन एंड कॉम्प्लीमेंट इनके ऊपर। और यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट के इनके रिजल्ट के बेस पर ही हमने कुछ थ्योरम को भी समझा था। तो उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर आज हम एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर 2-2, 3-3 या 4-4, 5-5 पार्ट्स दे रखे हैं। लेकिन बच्चों, मैं आपको इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि सेट थ्योरी का जो चैप्टर है वो चाहे एनडीए का एग्ज़ाम हो, या फिर आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर नेवी एसएसआर हो, या फिर नेवी AA हो, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट का हो, या फिर आर्टिफिशियल अप्रेंटिसशिप का हो, तो इन या फिर आप आईआईटी के एग्ज़ाम ही क्यों ना दे रहे हो, उनकी प्रिपरेशन ही क्यों ना कर रहे हो, तो इन सभी एग्ज़ाम के अंदर वेन डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आना तो कंपलसरी है। बाकी रही बात सेट थ्योरी के चैप्टर की, तो सेट थ्योरी के चैप्टर में से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो क्वेश्चन 1 नंबर का ही क्यों ना हो। तो आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में समझना है, और जो भी रिजल्ट्स आए उन रिजल्ट्स को आपने क्वेश्चनों के ऊपर अप्लाई करना है। तो फिर चलिए बच्चों, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इनमें सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है कि हमारे पास 3 सेट दे रखे हैं। एक सेट ए है, एक सेट मैंने ए लिया, और ए सेट के अंदर मेरे पास एलिमेंट हैं 1, 2, 3 और 4। एक सेट मैंने बी लिया, बी सेट के अंदर एलिमेंट है मेरे पास 3, 4 और 5। और लास्ट सेट सी है, सी सेट के अंदर एलिमेंट हैं 4, 5, 7 और 8। अब इन्होंने रिजल्ट पूछे हैं। रिजल्ट क्या क्या पूछे हैं? फर्स्ट रिजल्ट में इन्होंने पूछा है ए इंटरसेक्शन बी। सेकंड रिजल्ट इन्होंने पूछा है बी इंटरसेक्शन सी। और थर्ड रिजल्ट हमने फाइंड आउट करना है बी माइनस सी। देखो, ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो, अब ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है? 3, 4 और 3, 4। तो ए इंटरसेक्शन बी जो रिजल्ट के अंदर जो सेट आएगा, उस सेट के अंदर एलिमेंट आएंगे 3 और 4। उसी टाइप से बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट देखेंगे, वो क्या है? 4, 5 और 4, 5। तो बी इंटरसेक्शन सी के अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट आएंगे, और वो होंगे 4 और 5। उसके बाद बी माइनस सी का मतलब क्या हुआ कि बी सेट के वो एलिमेंट जो ए में ना हो। मेरी बात को ध्यान से समझना, जब इन दोनों सेट का हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, तो बी सेट के वो एलिमेंट जो सी सेट के अंदर ना हो। अब बी सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट है? 3 है, 3 सी के अंदर नहीं है। तो बी माइनस सी मेरे पास क्या आएगा? वो आएगा, एक ही एलिमेंट होगा, सिंगलटन सेट होगा, और इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट होगा, वो क्या है? हमारे पास 3 है। तो ये तो था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट। इसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। क्या फाइंड आउट करना हमने? फाइंड द यूनियन of each of the following pairs of sets। हमारे पास कुछ पेयर्स के अंदर सेट्स दे रखे हैं, इन सेट्स के हमने यूनियन को फाइंड आउट करना है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट के अंदर 2 सेट हैं। पहला सेट ए है, ए सेट के अंदर एलिमेंट हैं, वोवल हैं ए, ई, आई, ओ, यू। और बी सेट के अंदर एलिमेंट हैं ए, आई और यू।
ए आई और यू। तो जब हम इन दोनों सेट का यूनियन करेंगे तो इन दोनों सेट के एलिमेंट को हम राइट कर देंगे। तो एलिमेंट आएंगे क्या, ए आई आई यू यू कॉमन है तो ये एक बार राइट कर देंगे हम, तो आएगा ए ई आई ओ और यू। तो ये हमारे पास इन दोनों सेट की क्या हो जाएगी, यूनियन हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट आता है, वो क्या दे रखा है कि एक्स सेट ए है और वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। ए सेट के अंदर एक्स एलिमेंट है और एक्स क्या है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। इन्होंने लिखा है एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, एक्स एक नेचुरल नंबर है जो क्या है 3 से तो लार्ज है लेकिन 9 से क्या है, लेस है। और बी सेट क्या है, बी सेट के अंदर भी एक्स टाइप के एलिमेंट हैं। ये लिखा है एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और एक्स किस दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है, वो है 10 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 15। तो अगर मैं इन दोनों सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा, ए सेट के अंदर एलिमेंट क्या होंगे, ए सेट के अंदर एलिमेंट होंगे 4, 5, 6, 7 और 8 बस। और बी सेट के अंदर एलिमेंट क्या होंगे, ये 10 से लार्ज है लेकिन 15 से क्या है, लेस और इक्वल है। तो 11, 12, 13, 14 और 15 ये हमारे पास एलिमेंट होंगे। जब हम इन दोनों सेट का यूनियन करेंगे तो यूनियन के अंदर ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 और 15 बस। ये हमारे पास इन दोनों सेट्स का क्या होगा, यूनियन होगा। अब इसका पार्ट नंबर थर्ड बहुत ही इजी है। पार्ट नंबर थर्ड है इसका, वो क्या दे रखा है कि ए सेट के अंदर जो एलिमेंट दे रखे हैं वो एलिमेंट क्या है 5, 10 और 15। और बी जो सेट है वो बी सेट हमारे पास एम्प्टी सेट है, यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं है उसके अंदर। तो जब हम इन दोनों सेट का यूनियन करेंगे, ए सेट का बी सेट के साथ यूनियन करेंगे तो बी सेट के अंदर तो एलिमेंट है ही नहीं, तो यूनियन में बी सेट के एलिमेंट तो आएंगे नहीं, तो ओनली ऑन किस सेट के एलिमेंट बचेंगे, ए सेट के। और सेट क्या होगा 5, 10 और 15। ये रिजल्टिंग सेट इन दोनों सेट के यूनियन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 ए सेट है। ए सेट के अंदर एलिमेंट दे रखे x such that x is equal to 2n plus 1, n belongs to z, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर। बी सेट है। बी सेट के अंदर x टाइप के एलिमेंट है such that x is equal to 2n और n belongs to z। यहाँ पर z रिप्रेजेंट करता है इंटीजर्स को। तो हमने क्या करना है कि हमने a सेट के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो ए सेट के अंदर एलिमेंट क्या होंगे हमारे पास -3, -1, 1, 3 और 5 डॉट डॉट डॉट। यानी कि यहाँ पर n की वैल्यू हम इंटीजर पुट कर दे जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x विच आर द एलिमेंट ऑफ द सेट ए। उसी टाइप से हम बी सेट को भी रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। z का मतलब इंटीजर है तो इंटीजर की वैल्यू पुट करते जाएंगे हम n की जगह। तो बी सेट के अंदर एलिमेंट आएंगे -4, -2, सारे के सारे इवन नंबर मिलेंगे हमें 0, 2 और 4 डॉट डॉट डॉट। बस इस सेट का हमने यूनियन करना है। जब इस सेट का हम यूनियन करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव सारे के सारे इंटीजर्स आएंगे, यानी कि रिजल्ट के अंदर इन दोनों सेट का जो यूनियन आएगा वो भी हमारे पास क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। आप चाहो तो इनका यूनियन करवा सकते हो। -1 आया, -2 आया, 1 आया, 0 आया, 2, 3, 4, 5 और -3, -4, -5 इस टाइप के हमारे पास सारे के सारे इंटीजर्स ही आएंगे। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड था। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर हमारे पास क्या दे रखा है, एक सेट ए है। ए सेट के अंदर ये
प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, आपने इसको सेल्फली सोल्व करना है। तो मैं स्टेटमेंट बता देता हूँ क्या है। ए सेट है, ए सेट के अंदर एलिमेंट है x सच दैट x इज इक्वल टू 3n एंड n बिलोंग्स टू z। और एक सेट B है, B सेट के अंदर एलिमेंट है x सच दैट x इज इक्वल टू 4n एंड n बिलोंग्स टू z। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो हमने फोर्थ पार्ट किया है उस फोर्थ पार्ट की तरह ही होगा। तो ये आपने सेल्फली ट्राई करके देखना है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है लेट एक यूनिवर्सल सेट दे रखा हमारे पास से, और उस सेट के अंदर एलिमेंट क्या है? u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और हमारे पास एक ए सेट भी दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और 4। और एक सेट बी दिया, बी सेट के अंदर एलिमेंट हैं 2 4 6 और 8। और लास्ट में सेट एक सी दे रखा है, सी सेट के अंदर एलिमेंट हैं 3 4 5 और 6। अब हमने इस क्वेश्चन के अंदर 3 रिजल्ट्स फाइंड आउट करने हैं, जिसमें से फर्स्ट रिजल्ट क्या है वो फाइंड आउट करना है A इंटरसेक्शन C इसका कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो हम A इंटरसेक्शन C फाइंड आउट करेंगे, यानी कि A सेट और C सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट क्या है। A और C के अंदर कॉमन एलिमेंट है 3 4 और 3 4। तो इन दोनों की इंटरसेक्शन के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो एलिमेंट हमारे पास कितने होंगे? 3 और 4। अब 3 और 4 इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्योंकि इन्होंने A इंटरसेक्शन C का कॉम्प्लीमेंट पूछा था। तो जो यूनिवर्सल जो सेट है उस यूनिवर्सल सेट में हम 3 और 4 एलिमेंट को छोड़कर जितने भी एलिमेंट बचते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट इसके कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। तो हमने क्या किया, हमने 3 और 4 को वहाँ से रिमूव किया। बाकी जो एलिमेंट बचते हैं वो है 1 2 3 4 हमने रिमूव किया, देन 5 6 7 8 और 9। तो ये हमारे पास क्या आया? एक ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। उसी टाइप से इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में बी इंटरसेक्शन सी इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है। तो सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करेंगे, यानी कि इन दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट है क्या। कॉमन एलिमेंट है बी और सी में देखना हमें। एक तो एलिमेंट है 4 हमारे पास कॉमन है, और एक एलिमेंट है 6। 4 और 6 दो ही एलिमेंट कॉमन है। तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या आएंगे? 4 और 6। अब इसका हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना था, तो यूनिवर्सल सेट में से हम 4 और 6 को छोड़कर बाकी जितने एलिमेंट बचते हैं वो सारे इसके कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। तो 1 2 3 4 हमने छोड़ दिया, 5 6 हमने छोड़ दिया, 7 8 और 9। उसके बाद थर्ड जो पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है A माइनस सी इसका कॉम्प्लीमेंट। पहले A माइनस सी फाइंड आउट करेंगे। A सेट के वो एलिमेंट जो C में ना हो। तो A सेट के कौन से एलिमेंट हैं? एक तो 1 है जो C में नहीं है, एक 2 है जो C में नहीं है, 3 और 4 C में है। तो A माइनस सी किसके इक्वल आएगा? वो आएगा 1 और 2, दो ही एलिमेंट आएंगे। अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो यूनिवर्सल सेट में से हम 1 और 2 को छोड़कर बाकी जितने एलिमेंट बचते हैं वो सारे के सारे इसके कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। तो एलिमेंट कौन से बचेंगे? 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये हुआ हमारे पास A माइनस सी इसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है U और उस U सेट के अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और एक सेट A दिया, A सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और 4। एक सेट B दिया, B सेट के अंदर एलिमेंट है 3
4 और 6। एक सेट सी है, सी सेट के अंदर एलिमेंट है 5, 6, 7 और 8। अब इसमें इस क्वेश्चन के अंदर हमसे 5 पार्ट पूछे गए हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट है A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B और इंटरसेक्शन C। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। फोर्थ पार्ट के अंदर पूछा गया है डी पार्ट में, वो है A इंटरसेक्शन B इसका कॉम्प्लीमेंट और इज इक्वल टू A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। और लास्ट पार्ट में पूछा गया है ई पार्ट में A यूनियन B इस सारे का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले हमने B यूनियन C फाइंड आउट करना है। B यूनियन C फाइंड आउट करेंगे तो B यूनियन C किसके इक्वल आएगा, इन दोनों के सेट के एलिमेंट हम राइट कर देंगे। वो होगा 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब इसका हम यूनियन करवाएंगे A सेट के साथ, क्योंकि A सेट के साथ हमने क्या करवाना था, यूनियन। तो A सेट में एलिमेंट क्या है, 1, 2, 3 और 4। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 7 और 8, बस इतने ही एलिमेंट हैं। अब हम ये राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। पहले A यूनियन B फाइंड आउट करेंगे। A यूनियन B हमारे पास कितना आएगा, वो आएगा 1, 2, 3 और 6। और A यूनियन B का फिर हम यूनियन करेंगे C सेट के साथ, और C सेट के साथ यूनियन क्या हो जाएगा, C सेट है 5, 6, 7 और 8। इन दोनों सेट का हमने यूनियन फाइंड आउट करना था, तो रिजल्टिंग सेट हमारे पास क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो हमारे पास ये दोनों के दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यूनिवर्सल सेट को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर एक और एलिमेंट है 1, 2, 3 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट के अंदर हमने क्या करना, सबसे पहले इन दोनों सेट का हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। A इंटरसेक्शन B, यानी कि इन दोनों सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं। कॉमन एलिमेंट आते हैं 3 और 4। तो A इंटरसेक्शन B हमारे पास आया 3, और एक सेट बना जिस सेट के अंदर दो एलिमेंट है 3 और 4। अब इसका हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना था, तो यूनिवर्सल सेट में से हम ये एलिमेंट को छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद जो रिजल्ट बचेगा वो आएगा 1, 2, 3, 4 हमने यहाँ से रिमूव किया। देन 5, 6, 7 और 8 ये हमारे पास एलिमेंट बचेंगे। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना था A का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि A सेट के एलिमेंट को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट बचते हैं उनको हम लेंगे। तो 1, 2, 3, 4 हमने छोड़ दिया, क्या एलिमेंट बचता है, 5, 6, 7 और 8। अब B का कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड आउट करेंगे, तो B के एलिमेंट को हम छोड़ देंगे। B के एलिमेंट है 3, 4 और 6। तो हमने लिया 1, 2, 3 हमने छोड़ दिया, 4 हमने छोड़ दिया, 5 लिया, 6 हमने छोड़ दिया, तो 7 और 8 ये हमने एलिमेंट लिया। इसके बाद इन दोनों सेट का हमने यूनियन करना था। A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, वो किसके को लाएगा, 1, 2, 5, 6, 7 और 8, जो कि ये दोनों सेट हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ई पार्ट है वो भी हमने इसी टाइप से सोल्व करना है। अब इसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 6 पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 आया। 6 के अंदर हमारे पास एक सेट A दे रखा है, और A सेट के अंदर एलिमेंट है 3, 6, 12, 15, 18 एंड 21। और एक सेट B दिया। B सेट के अंदर एलिमेंट है 4, 8, 12,
16 और 20। एक सेट सी है, सी सेट के अंदर एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। ये हमारे पास एलिमेंट है। हमने इसमें 3 रिजल्ट्स फाइंड आउट करनी इस क्वेश्चन के अंदर, जिसमें से फर्स्ट रिजल्ट है a माइनस बी, सेकेंड रिजल्ट है a माइनस सी और थर्ड रिजल्ट है c माइनस ए। a माइनस बी का मतलब ये हुआ कि a सेट के वो एलिमेंट जो b में ना हो। तो a सेट के अंदर एलिमेंट है 3, b में नहीं है, 6 b में नहीं है, 12 b में है, 15 b में नहीं है, 18 b में नहीं है, 21 b में नहीं है। तो रिजल्ट के अंदर सेट जो आएगा उस सेट के अंदर एलिमेंट आएंगे 3, 6, 15, 18 एंड 21 ये हमारे पास क्या होगा a माइनस बी। उसी टाइप से हमने a माइनस सी और c माइनस ए ये हमने फाइंड आउट करना है। तो बच्चों इस एक्सरसाइज के आपने क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के आगे कुछ वेन डायग्राम के ऊपर कुछ क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चनों का हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है। वैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वो। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, अगर आपने बुक ओपन कर रखी तो आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20, 21 और 22 ये थ्योरेटिकल रिजल्ट्स के ऊपर क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को हम बहुत ही जितने भी हमने जो थ्योरम्स की थी वो थ्योरम्स हमारे पास थ्योरेटिकल टाइप से ही हमने उनको सोल्व किया था, तो उसी टाइप से इन क्वेश्चनों को भी हम सोल्व करेंगे। अगर आपने 2 या 3 क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ लिए या फिर आपने उन थ्योरम्स को बड़े अच्छे से समझ लिया तो इन क्वेश्चनों को करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बस आपको ये पता चल जाएगा उसके अंदर हमने इस सेट के अंदर ये एलिमेंट लिया, ये इसके यूनियन में है, ये इसके इंटरसेक्शन में है, ये इसके कॉम्प्लीमेंट में आ गई, इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। तो हम उसको क्वेश्चनों को बड़े ईजिली तरीके से सोल्व कर पाएंगे अगर हमने बेसिक रिजल्ट्स को अच्छे से समझा है। तो अगर आप किसी वजह से नहीं भी समझने पाए तो वो बेसिक रिजल्ट थ्योरम की तरह ही चलेंगे। जो हम क्वेश्चन करेंगे वो उन क्वेश्चनों के बेस पर आपके वो थ्योरेटिकल रिजल्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आपने इन रिजल्ट्स को बड़े अच्छे से समझना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेशन के अंदर आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।